Hello student, today we are going to start a very important chapter, that is polymer. Polymer is a very important topic. It is chapter number 15 from 12th chemistry. In this chapter, we are discuss about formation, properties and utilization of polymer. Besides of this, we also discuss about how we improve the property and how we put our desirable property into the given polymer. This is very important. Polymer is widely affect our daily life, from kitchen to warfield. Each and every field or sector, polymer induces us. It reduces the pressure from our natural resources like metals, woods. It also provides us different type of the category like in paint, floor tilings and different types of weapons, chemicals, fibers, a lot of things is there. इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे बोलूं कि पॉलीमर आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. मनुष्य अगर आज के युग में अगर हम ये बोले, आज का जो मॉडर्न एरा है, इसमें अगर ह्यूमन ने सबसे बड़ा कोई डेवलपमेंट किया है, सबसे बड़ा कोई डिस्कवरी की है, तो उसमें मैं समझता हूं कि पॉलीमर का बहुत बड़ा यूटिलिटी है. इसी की वजह से अभी जो हमारा अभी जैसे ही आप हायर स्टडी में जाएंगे, वहां पे आपको इंजीनियरिंग का एक सेगमेंट मिलेगा, पॉलीमर इंजीनियरिंग, और बहुत डिमांडिंग इंजीनियरिंग सेगमेंट है. आने वाले समय में इसका बहुत वाइड स्कोप होगा. इन चीजों को देखना होगा. पॉलीमर के बारे में जो अभी का जो ये टॉपिक हम लोग लेंगे इस चैप्टर में, पॉलीमर का जितना भी जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग अच्छी तरह से डिटेल स्टडी करेंगे. आप लोग सारे वीडियो जो रिलेटेड होंगे इसके, आई होप सो 15 से 17 वीडियोस में ये पूरा कंप्लीट होगा. उसे आप पूरी तरह से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे. बहुत सारे बच्चों का आगे चल के इसी क्षेत्र में कैरियर बन सकता है और वो बहुत ही उन्नत कैरियर होगा, डेवलप्ड कैरियर होगा, और इसमें मतलब बहुत आगे आपका इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है लाइफ में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर इंट्रोड्यूस यू पॉलीमर्स. Polymers, a Greek word. It is a Greek word. Greek's word. ये ग्रीक वर्ड है विच कंटेन टू टर्म, जिसमें दो शब्द का दो टर्म आया हुआ है. विच कंटेन two term, that is poly plus mer. Poly that means many, mers यानी यूनिट. यानी any substance which contain, that means any substance which contain many unit is called polymer. कोई भी सब्सटेंस ऐसा हो जिसमें बहुत सारे यूनिट हो, उसे हम पॉलीमर कह सकते हैं बेटा.
सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको यहां बता रहा हूं कि अगर इसमें मेनी यूनिट है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो फिर इसका साइज भी बहुत बड़ा होगा. सो इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल. पॉलीमर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल. इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल. ये मैक्रो मॉलिक्यूल होगा. इट्स molecular mass is very high. That is about 10 raised to power 3 to 10 raised to power 9 unit. Sometimes you have to see 10 raised to power 7 in place of 10 raised to power 9, but you have to mention that 10 raised to power 3 to 10 raised to power 9 unit. ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा. अगर मैं पॉलीमर के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि आजकल का जो प्रेजेंट एरा है ये पॉलीमर सेक्शन है, पॉलीमर एज है. यहां पे पॉलीमर इतना टफ कि उस पर बुलेट फायर करो तो बाउंस बैक कर जाए. पॉलीमर इतना स्मूथ कि उससे ज्यादा कोई स्मूथ आप कल्पना नहीं कर सकते. रियान, नाइलॉन, ऑर्लॉन. पॉलीमर इतना इलास्टिक कि आप के सोचने से बियॉन्ड जा सकता है. पॉलीमर इतना हार्ड कि मेटल को टक्कर दे सकता है. तो पॉलीमर का बहुत सारा जो है प्रॉपर्टी है और सब कंट्राडिक्ट प्रॉपर्टी. एक बहुत हार्ड है तो दूसरा बहुत सॉफ्ट है. एक हाईली इन्फ्लेमेबल है तो दूसरा जलेगा ही नहीं. एक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो दूसरे का मतलब गैसेस स्टेट क्रिएट कर सकते हैं. बहुत जल्दी वोलेटाइल है. तो इसमें बहुत बहुत सारा डिजायरेबल प्रॉपर्टी हम अपने डिमांड के हिसाब से इंड्यूस कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये पॉलीमर का बहुत बड़ा मतलब प्रॉपर्टी कह लीजिए. ये इसका एक और खास बात है कि पॉलीमर जो होता है प्रोवाइड द प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट मॉडर्न इंडस्ट्री. जैसे डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, जैसे बेटा ये इलास्टोमर, जैसे कि अब आप देख सकते हैं आपका फाइबर, जैसे आपका थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेट. ये सारी चीजें इन सब के लिए ये यूटिलाइजेबल है. अब जैसे इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप देख लो टीवी, रेनकोट, फ्लोर टाइल, आपका जो भी है विनाइल फ्लोरिंग तो मैंने बता ही दिया. इसके अलावा जो कंप्यूटर डेस्क होता है ये सारा फाइबर के बने होते हैं, सारे पॉलीमर से बने होते हैं. अब तो आपको मैंने बता ही दिया कि जैसे वो फर्नीचर की जगह पे डोर इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो पाइप जो मेटल के पहले यूज होते थे वाटर के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी पाइप जो वायरिंग के लिए होता था वो सब प्लास्टिक ने उसका जगह ले लिया. तो कहीं ना कहीं इसने नेचुरल रिसोर्स पे भी प्रेशर को कम किया है. लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं. पहला हार्मफुल इफेक्ट है कि ये जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. चूंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है तो ये बायो एक्यूमुलेशन जारी करता है. बायो एक्यूमुलेशन मतलब क्या? इट एक्यूमुलेट विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. ये सजीवों में इकट्ठा होता चला जाता है. तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये आपका बायो एक्यूमुलेशन की वजह से ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है. और ऐसा पॉल्यूशन जो कि लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करता है. क्योंकि अगर लाइफ साइकिल में एंट्री कर ली या जियो केमिकल साइकिल में अगर आ गया तो फिर ये इसे डिस्टर्ब करता है. इट क्रिएट अ वेरी हार्मफुल पॉल्यूशन. नंबर 2, इसका जब भी हम पॉलीमर को क्रिएट करते हैं तो उसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं. जैसे मेन प्रोडक्ट तो बना, उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं
उस बाय प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा यूटिलिटी तो होता नहीं है, लेकिन वो अब चूंकि बना है तो कुछ ना कुछ तो नेचर में अपना रोल प्लेस करेगा, तो वो भी बहुत हार्मफुल रूप से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलीमर काफ़ी चीज़ों को हमारे लिए सुविधापूर्ण या कन्वीनियंट या फिर हमारे हिसाब का डेवलप कर रहा है, तो दूसरी तरफ नेचर को बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो इन दोनों को तालमेल बना के ही इस इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और इस सब चीज़ों का इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, उसका बेसिक सोच लीजिए तो एनरोलमेंट है, उसको हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग उसके डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।